अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बायोफोकस। चैप्टर नंबर 2 इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड? द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। वो साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है साइंटिफिकली, उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट है, अगर उसे हम डिम लाइट में या ब्राइट लाइट में रखें तो उसकी ग्रोथ में क्या इफ़ेक्ट होगा, या एक डिज़ीज़ है, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसके काजेज़ क्या हैं, एट द एंड उसका ट्रीटमेंट क्या है, उससे बायोलॉजिकल मेथड डील करती है। मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट, ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव। मैन हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। एज ए बायोलॉजिस्ट वो लाइफ में सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट अपने हाइपोथेसिस, अपने एक्सपेरिमेंट्स पेश करता रहा है। अर्ली इन द हिस्ट्री ही वॉज अ हंटर ऑफ एनिमल्स एंड गैदरर ऑफ फ्रूट्स, सीड, रूट्स एक्सेट्रा। तारीख में अगर देखा जाए तो वो जानवरों का शिकार करता था और फ्रूट्स, सीड और उनकी रूट्स को इकट्ठा करता था ताकि उससे अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। मोर ही न्यू अबाउट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वाज। जितना ज़्यादा उसे एनिमल्स के बारे में नॉलेज हुआ, उनके हैबिटेट के बारे में, कैसे एनिमल्स रहते हैं, उतना ही वो सक्सेसफुल हंटर साबित हुआ। द मोर ही न्यू अबाउट प्लांट्स द बेटर ही डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स। जितना ज़्यादा उसे प्लांट्स के बारे में नॉलेज हुआ, उतना ज़्यादा उसे ये नॉलेज हुआ कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो खाने के काबिल हैं और कौन से नॉन एडिबल हैं। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स। बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स लेता है। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, उनकी शनाख्त। ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करता है उसके बारे में। हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, एक मफरूज़े की तश्कील देता है, मतलब अपना ख्याल पेश करता है। डिडक्शन, ऑब्ज़र्व करके उनका नतीजा अख़ज़ करता है। एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात से नतीजा निकालता है। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स, अपने नताइज का खुलासा पेश करता है। रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स, अपने रिज़ल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये इन स्टेप्स की डिटेल है। फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की शनाख्त। बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग द बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट जब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं तो बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करते हैं। A biological problem is a question related to living organism that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोलॉजिकल इशू आता है उसके बारे में साइंटिस्ट अपना डाटा कलेक्ट करते हैं और रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर ने देखा कि झील में फ़िश की एक स्पेसिफिक टाइप है जिसकी आबादी में कमी हो रही है। वो माहौल का मुशाहिदा करता है और कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाता है। रिसर्चर इस मसले को पानी की आलूदगी की वजह से फ़िश के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असरअंदाज होने के तौर पर शनाख्त करता है। सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदा करना। किस तरह से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्वेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विथ 5 सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ऑब्जर्वेशन का मेथड 5 सेंसेस पर मुश्तमिल होता है। विजन, देखने से मुंसलिक है। हेयरिंग, सुनने से। स्मेल, सूंघना। टेस्ट, चखना। टच, छूना। विजन, किस तरह से हम एक फ्रूट को देखते हैं कि उसका कलर कैसा है, रेड है, साइज़ उसका मीडियम साइज़ है। हेयरिंग, बर्ड्स की साउंड सुनते हैं हम, उनकी चहचहाहट को। स्मेल, हम फ्लावर की स्मेल को सूंघते हैं, उसकी फ्रेगरेंस को चेक करते हैं। टेस्ट, एक फ्रूट का टेस्ट लेते हैं हम कि उसका टेस्ट कैसा है, बिटर है, स्वीट है, सावर है। टच, किसी सरफेस को देखते हैं हम, उसकी सरफेस को छूकर टच करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी सरफेस स्मूथ है, हार्ड है, किस तरह की है। ऑब्जर्वेशंस में भी बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशन 2 टाइप्स की होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, यानी मिकदारी मुशाहिदा। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें हम किसी चीज़ की मिकदार या उसकी अददी मालूमात हासिल करते हैं, जैसे वज़न, लंबाई, तादाद या कतर वगैरह। इस किस्म के मुशाहिदे में पैमाइश और नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक दरख्त का मुशाहिदा करते हैं और नोट करते हैं कि दरख्त की ऊंचाई 5 मीटर है, उस दरख्त पर 50 पत्ते हैं और फूल का कतर 5 सेंटीमीटर है। इस ऑब्जर्वेशन में नंबर्स का और क्वांटिटी का यूज़ किया गया है जो कि दरख्त या फूल से एसोसिएटेड है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, मेयारी मुशाहिदा। इसमें हम किसी चीज़ की खासियत या उसके मेयार को बयान करते हैं, जैसे कि रंग, शक्ल, जायका, खुशबू वगैरह। इसमें हम किसी किस्म की मिकदार या पैमाइश को ज़ाहिर नहीं करते। एग्जाम्पल, आप एक फूल का मुशाहिदा करते हैं और ये नोट करते हैं कि फूल का रंग सुर्ख है
उसके पत्ते नरम हैं और उसकी खुशबू मीठी है। इस किस्म की ऑब्जर्वेशन में किसी तरह की कोई पैमाइश या मिकदार को जाहिर नहीं किया गया, बल्कि उसकी खासियत को बयान किया गया है। Quantitative observations are considered more accurate than qualitative ones because the former are invariable and measurable and can be recorded in terms of numbers. Quantitative observations ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की निस्बत, क्योंकि इसमें किसी चीज़ की मेजरमेंट के लिए नंबर्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कोल्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट से। फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का गैस में चेंज होना। अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। लीटर ऑफ वाटर हैवियर होता है लीटर ऑफ एथेनॉल से। एथेनॉल टाइप है अल्कोहल की, जो एज ए सॉल्वेंट या फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है। ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल है जिसमें किसी तरह की कोई मेजरमेंट्स नहीं की हुई, ना कोई क्वांटिटी बताई गई है। ऑब्जर्वेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम। लीटर ऑफ वाटर का वज़न कितना होता है 1000 ग्राम्स। एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेज 789 ग्राम्स। लीटर ऑफ वाटर का वेट ज़्यादा होता है। इसमें मेजरमेंट्स बताई गई है, क्वांटिटी बताई गई है, इस वजह से ये क्या है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मफरूज़े की तश्कील। ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। टेंटेटिव कहते हैं गैर हतमी या आर्जी को। ये किसी ऑब्जर्वेशन की गैर हतमी वजाहत होती है। डेफिनेशन है इसकी, इट मे बी डिफाइंड एज ए प्रपोजिशन दैट माइट बी ट्रू। ये एक तजवीज़ है जो सही साबित हो सकती है। आ हाइपोथेसिस शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हाइपोथेसिस की मंदरज झेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जनरल स्टेटमेंट, ये एक आम बयान होना चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ये आर्जी या गैर हतमी ख्याल होना चाहिए। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, ये जो पहले से ऑब्जर्वेशन की जाती है उससे मुतफिक होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, ये जांच के काबिल होना चाहिए, मतलब इसे झुटलाया जा सके। एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, और मुमकिन तौर पर इसे गलत साबित किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स, अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस। दूसरे लफ्ज़ों में हाइपोथेसिस को गलत साबित किया जाना चाहिए। जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी थ्योरी पेश करता है, कोई अपनी हाइपोथेसिस देता है, अपने एक्सपेरिमेंट शेयर करता है, तो सबसे पहले उसको गलत प्रूव किया जाता है। हाइपोथेसिस या थ्योरी अगर गलत प्रूफ ना हो तो वो इर्रिफ्यूटेबल थ्योरी बन जाती है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एट द एंड वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं और ये सेल्स पहले से मौजूद सेल से मिलकर वजूद में आए हैं। ये थ्योरी बताती है कि किस तरह ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हुई, किस तरह उनकी डेवलपमेंट स्टेजेस डेवलप हुई, कैसे वो रिप्रोड्यूस हुए। डिडक्शन, डिडक्शन कहते हैं नतीजा अखज़ करना। इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये आम से ख़ास की तरफ जाता है। डिडक्शन में जनरल प्रिंसिपल से कंक्लूजन निकाला जाता है। डिडक्शन के मेथड में इफ़ एंड देन का लॉजिक यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स। अनदर एग्जाम्पल है डिडक्शन की। फॉर एग्जाम्पल, ऑल प्लांट सेल हैव अ न्यूक्लियस, तमाम प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन एवरी लिविंग प्लांट एंड एवरी प्लांट दैट हैज़ एवर लिव टू सी इफ द हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स। हाइपोथेसिस को करेक्ट प्रूव करने के लिए अब साइंटिस्ट हर प्लांट को एग्जामिन नहीं करेंगे कि किस प्लांट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किस में नहीं। इंस्टेड बायोलॉजिस्ट जनरेट डिडक्शन यूजिंग रीजनिंग। इंस्टेड बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, डिडक्शन निकालेंगे, उससे डिडक्शन जनरेट करेंगे और उससे अपने दलाइल पेश करेंगे। From the above hypothesis, a biologist can make the following deduction. If I examine cells from a blade of grass, then each one will have a nucleus. साइंटिस्ट ने अबव हाइपोथेसिस को फॉलो करते हुए एक डिडक्शन जनरेट की, जिसमें उसने ग्रास जो ब्लेड से ग्रो कर रही थी, मींस पोएसी फैमिली जो होती है, वो उसका प्लांट बिल्कुल बेस से ग्रो कर रहा होता है। उसने उस प्लांट को एग्जामिन किया, उसकी सेल में भी उसे न्यूक्लियस की प्रेजेंस मिली।
फिफ्थ मेथड है एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात करना। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिकल मेथड का सबसे बेसिक स्टेप है एक्सपेरिमेंट करना। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। बायोलॉजिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि उनकी हाइपोथेसिस करेक्ट है या रॉन्ग है। द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिग्रेस टेस्टिंग। डिडक्शन जो हाइपोथेसिस से जनरेट होती हैं उन्हें कई तरीक़ों से जांचा जाता है। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न्स विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। तजर्बात के ज़रिए बायोलॉजिस्ट ये सीखता है कि कौन सी हाइपोथेसिस उसकी सही है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज़ एक्सेप्टेड। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है जबकि जो सही प्रूव होती है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक्स फर्दर प्रेडिक्शन दैट प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी। एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस को फर्दर वैलिडिटी उसकी चेक करने के लिए उस पर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट जिसे हम ब्लू लाइट में रख रहे हैं, ब्लू लाइट के एक्सपोजर में रह रहा है वो, तो वो ज़्यादा फास्टर ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसे रेड लाइट या ग्रीन लाइट में रखें। एक्सपेरिमेंट्स टू टाइप्स के हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है एक कंट्रोल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स के लिए फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है। रादर देन अगर हम कंट्रोल ग्रुप में देखें तो उसके लिए फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है जिससे वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इजीली परफॉर्म कर सकता है, वो सही प्रूव होता है। सिक्स स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, नताइज का खुलासा। बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के बाद डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली। उस डाटा का स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जाता है। टू ड्रा कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कंक्लूजन निकालने के लिए बायोलॉजिस्ट स्टैटिस्टिकली उसे एनालाइज करते हैं। सेवन्थ स्टेप है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। बायोलॉजिस्ट अपने पब्लिश जर्नल्स, आर्टिकल्स और जो बुक्स पब्लिश होती हैं उनको इंटरनेशनल और नेशनल मीटिंग्स में और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अवेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। रिजल्ट्स की पब्लिश होना एक साइंटिफिक मेथड का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। यह अलाउ करता है पीपल को कि वो अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करें और अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए नॉलेज गेन करें।